हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में साइंस चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइजेज हैं उसे समझेंगे। इस चैप्टर पर मैंने 2-3 वीडियो बनाकर आपको पूरा चैप्टर समझा दिया था। वो मेरे चैनल पर वो जो वीडियोस अवेलेबल हैं, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार आप देख लें, क्योंकि पूरा चैप्टर समझने के बाद ही आप जो एक्सरसाइज कर पाएंगे। एक्सरसाइज करने से हमारा जो पूरा चैप्टर का एक रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके टोटल 11 क्वेश्चन हैं। हम देखते हैं कि इस वीडियो को अगर होगा तो 2 पार्ट में कर देंगे, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप अगर बुक्स निकाल लेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप ये बुक से पढ़ें। पहले क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने आपको 5 वर्ड दिए हैं: फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रेपरेशन। ये 5 वर्ड्स को यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नीचे उन्होंने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको। तो पहला ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन 1, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो ये हम आपको समझाया था कि अगर एक ही जगह पर हम एक ही प्रकार के प्लांट लगाते हैं, जैसे एक जगह हमने गन्ने के प्लांट लगाए या एक खेत में हमने वीट के प्लांट लगाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, यहां से देख लें, ये वर्ड आपको हिंट देगा, क्रॉप। क्रॉप की डेफिनेशन यही होती है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस। एक जगह पर एक खेत में बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, तो ये हमने क्रॉप यूज कर लिया। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, अगर कोई पौधा लगाना है तो किसान को या जो भी व्यक्ति पौधे लगा रहा है उसे कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको याद है हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में? सॉइल को तैयार करना, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना ही सबसे पहला स्टेप होता है। हल चलाते हैं, उसमें जो खरपतवार होते हैं उनको निकाल देते हैं। फिर थर्ड स्टेप क्या है? ये हमने ये भी यूज कर लिया। ऐसे आपको याद रहेगा भी कौन सा वर्ड्स जो है यूज नहीं हुए हैं। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। अगर पानी में आप बीज को भिगो देंगे तो ऊपर को जो खराब वाले सीड हैं वो क्या करेंगे? वो डूब जाएंगे कि तैरेंगे? वो तैरते हैं, फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना। क्यों तैरेंगे? क्योंकि खराब बीज हल्का होता है, जो अच्छा बीज है, हेल्दी बीज है, वो भारी होगा, नीचे बैठ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है? अब 2 वर्ड बचे हैं, ये दोनों वर्ड इसमें यूज होंगे। फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम सॉइल आर एसेंशियल। अगर हमने मिट्टी में पौधे लगाने हैं तो उसको सनलाइट चाहिए पौधे को, और क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए सॉइल से। वो 2 चीजें यहां लिखी हैं, एक लिखा है वाटर, एक लिखा है न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पे आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स और यहां आ जाएगा वाटर। सॉइल से पानी भी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स से प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, बुक में देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो उसमें क्या करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 2, आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, ए और बी। इसमें भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यहां भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको मैच करना है। तो पहला वर्ड क्या है? ए साइड पे पहला वर्ड है खरीफ, खरीफ क्रॉप्स। तो अगर आप बी साइड पे देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है पैडी एंड मेज। ई पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ई पे जो लिखा हुआ है पैडी एंड मेज, क्योंकि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? पैडी और मेज। ये हम बोते हैं जब रेनी सीजन शुरू होता है और ऑटम में इनको काटा जाता है। तो इसका आंसर होगा ई।
यहां से आपने ई ऑप्शन लेना है। दूसरा लिखा है रबी क्रॉप्स, तो रबी आपको मालूम ही है, वीट होती है, ग्राम होते हैं, पीज होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन डी, तो डी से इसको मैच कर दीजिए, इसको ई से मैच करिए, इसको डी से मैच करिए, उससे पता लगेगा भी कौन सी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। वीट है, ग्राम है, पी है, मटर। फिर थर्ड लिखा है उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर वो होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बी साइड पे, तो वहां पर एक वर्ड लिखा है इन्होंने यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, आइटम बी पर लिखा है इन्होंने। इसकी ऑप्शन ई है, इसकी ऑप्शन डी है, इसकी ऑप्शन बी है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, उससे मैच करेंगे। और लास्ट क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर आपको मालूम ही है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उसको हम दबा देते हैं पिट्स में, वो डिकम्पोज होके कुछ समय के बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन सी है, एनिमल एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मतलब जो गोबर वगैरह उनका निकलता है, काऊ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, ये सब चीजें हम मिलाकर पिट्स में दबा देते हैं, चाहे वो प्लांट वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, एक्सक्रीटा हो, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, वो सब दबा के हम उसको बनाते हैं मैन्योर। तो इसका आंसर होएगा सी। तो इसको ई से मैच करना है, इसको डी से करना है, इसको बी से, इसको सी से। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 एग्जाम्पल बतानी है आपने खरीफ क्रॉप की। यह भी हमने क्वेश्चन किया पार्ट 1 जब कर रहे थे इस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जब कर रहे थे एक्सरसाइज, वहां पे हमने बताया था खरीफ क्या होता है, पैडी जिसे धान कहते हैं हिंदी में, और मेज, ये 2 एग्जाम्पल हैं, ऊपर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। और रबी क्रॉप्स का भी अभी हमने सीखा था, रबी में वीट होता है, ग्राम होते हैं, पीज होती हैं, मटर होते हैं, तो ये सब वो हैं। इवन मस्टर्ड होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब आपने सिर्फ 2 एग्जाम्पल देनी है, ये 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये पैराग्राफ आपको खुद ट्राई करने हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस टॉपिक पर क्या क्या लिखना है। तो पहला है स्टेप है, पहला पॉइंट है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, इसके ऊपर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्लांटिंग ए प्लांट और क्रॉप। कोई हमने क्रॉप लगानी है या कोई प्लांट लगाना है, तो पहला स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या करते हैं, या तो हल चला के या ट्रैक्टर चला के हम जमीन को लूजन अप करते हैं, ठीक है। वो भुरभुरी हो जाती है जमीन भुरभुरी होने से क्या लाभ होता है, एक उसमें जो सीड्स की सीड्स में जब प्लांट निकलेगा तो उसकी रूट्स दूर तक जा पाएंगी, उसकी दूर तक जा पाएंगी। जितनी रूट्स दूर तक जाएंगी उतना वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स एंड पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा और प्लांट हेल्दी होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं डिफरेंट लेयर में वो ऊपर आ जाएंगे। अगर ऊपर की लेयर में न्यूट्रिएंट कम है, नीचे ज्यादा है, तो ऊपर आ जाएंगे। लूजन अप करने से क्या होता है, अर्थवर्म और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने का मौका मिलता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मर के लिए फ्रेंडली हैं, क्योंकि ज़मीन की ये फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। इसलिए जब हम ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं, ज़मीन लूज अप हो जाती है, मिट्टी लूज अप हो जाती है, भुरभुरी और ढीली पड़ जाती है, उसमें
जो अर्थवर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा ग्रो करते हैं और ज़्यादा ग्रो करने से वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अर्थ में डाल देते हैं। और चौथा क्या होगा इसमें, इसको ह्यूमस भी जो होगा उसमें वो भी पूरी अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। ह्यूमस क्या मतलब होता है, जो पत्ते वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें सड़ते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। इसलिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं आप छोटे से पैराग्राफ में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पैरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग। सोइंग का मतलब बीज बोना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे सोइंग का मतलब बीज बोना। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल वी सो द सीड्स। और कौन से सीड्स हम सो करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हाई क्वालिटी हेल्दी सीड्स हैं। हाई क्वालिटी के हेल्दी सीड्स को हम जमीन में बोते हैं। और हमें कैसे पता लगता है कि सीड हेल्दी है, उसको पानी में डुबोएंगे, जो खराब सीड हैं वो ऊपर फ्लोट करेंगे, उनको निकाल देंगे, हेल्दी सीड नीचे पानी में बैठ जाएंगे। तो हेल्दी सीड, हाई क्वालिटी सीड्स हम बोएंगे। उसको बोने का एक तरीका होता है प्लो से, हल के साथ एक फनल लगा देते हैं, एक पाइप से जमीन में सीड जाते रहते हैं, या फिर सीड ड्रिल होती है, सीड ड्रिल से हम बीज को बोते हैं जमीन के अंदर आफ्टर वी हैव प्रिपेयर्ड द सॉइल। तो ये तीसरा पॉइंट है। ये 3-4 पॉइंट आपने उसमें लिखने हैं। अगला पॉइंट क्या है, वीडिंग। वीडिंग में आप क्या लिखोगे, पहले बताओगे कि वीड क्या होते हैं। वीड होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट, जो हमें प्लांट्स नहीं चाहिए, वो अपने आप उगाते हैं। इनको निकालना क्यों पड़ता है, ये हमारे प्लांट्स को जो पानी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो ये यूज अप कर लेगा। और हमारे प्लांट्स को उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिलेगा, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इनको कैसे निकाला जाता है, एक तो जब सॉइल प्रिपेयर करते हैं, हल चलाते हैं, उसमें निकल जाते हैं। उसके बाद में जब हमारे प्लांट लगे हुए हैं, तो अगर ये भी उगाएंगे तो इनको या तो मैनुअली निकालना पड़ेगा, एक एक प्लांट को उखाड़ना पड़ेगा, या फिर वीडीसाइड केमिकल्स होते हैं जो इनके ऊपर डालते हैं, तो ये वाले प्लांट मर जाते हैं। तो ये वीड्स के ऊपर आप छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। फिर थ्रेशिंग, इसके ऊपर छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, जो प्लांट के जो दाने हैं, ग्रेन्स हैं, जब वो पक जाते हैं तो हम उन्हें काट लेते हैं, प्लांट को काट लेते हैं ज़मीन के पास से, चाहे वो चावल है या वीट है, तो उसको दाने को अलग करना। दाना अलग हो जाएगा और शैफ भूसा अलग हो जाएगा, शैफ भूसा अलग हो जाएगा, उसको कहते हैं थ्रेशिंग। दाने को शैफ से अलग करना, सेपरेटिंग द सीड और ग्रेन फ्रॉम द शैफ। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, आजकल भी कई किसान करते हैं, उनको पत्थरों पे मार मार कर अलग करते हैं। नहीं तो थ्रेशर्स होते हैं, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, एक मशीन होती है, वो प्लांट को काटता भी है और उसको थ्रेश करके शैफ और भूसे और दाने को अलग कर देता है। इसको कंबाइन कहते हैं, मतलब दोनों चीजें एक ही मशीन में होती हैं। ठीक है, हार्वेस्टर थ्रेशर कंबाइन होता है, वो पौधे को काटेगा भी और उसको भूसे को दाने से अलग कर देगा। तो थ्रेशिंग मतलब, बेसिकली थ्रेशिंग का मतलब है कि इसको अलग करना, दानों को और भूसे को अलग करना, शैफ एंड ग्रेन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम क्या करेंगे, इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 बना दूंगा इसका मैं। 5 में वो कह रहा है कि आप एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर
और मैन्योर में क्या अंतर है? तो ये जो होता है मैन मेड है, ये नेचुरल है, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। ये केमिकल है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ये बनता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन किसका करते हैं? अभी हमने सीखा था क्वेश्चन में, डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स। तो उनको डीकम्पोज करते हैं तो बनता है मैन्योर। ये फैक्ट्रीज में केमिकल बनते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, चाहे उसमें फास्फोरस हो या नाइट्रोजन हो या पोटेशियम हो, दे आर रिच। तो ये दे आर नॉट रिच, मैन्योर इज नॉट रिच इन, नॉट रिच मतलब अधिक मात्रा में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं। रिच का मतलब है यहां पर, रिच तो मतलब होता है धनी, तो यहां पे धनी का मतलब है इसमें ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर में ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और चौथी बात क्या है? ये पॉल्यूशन काज करते हैं सॉइल में, सॉइल और वाटर की। ये नॉन पॉल्यूटिंग है। अगर उचित मात्रा में किसान नहीं डालेगा इसको, फर्टिलाइजर को, तो मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी केमिकल की, और जो सॉइल है पॉल्यूटेड हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। और ये पानी से जमीन में अंदर रिस भी जाएगा और ग्राउंड वाटर में जाके केमिकल मिक्स हो जाएंगे। तो उससे जो जमीन का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो दूषित हो सकता है। नेचुरल फर्टिलाइजर में ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप कितना भी डालो, उससे जो है आपकी जो सॉइल है या जो ग्राउंड वाटर है उसमें पॉल्यूशन नहीं होगी। तो ये मुख्यतः 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है मैं आपको अगले वीडियो में करके समझाऊंगा। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।